बच्चों, कामता क्लासेज में आप सभी का अभिनंदन है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के लिए जो भी व्याकरण का पोर्शन है, उस सभी हिस्से को आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। व्याकरण में इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सारा यहीं पे कवर किया गया है। तो इसमें सर्वप्रथम हमने रसों को लिया है। तो रस केवल दो ही रस, करुण और हास्य रस आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हास्य रस। हास्य रस की शुरुआत करते हैं। हास्य रस किसी व्यक्ति की शक्ल, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जो मनोविनोद का भाव हृदय में उत्पन्न होता है उसको हम हास कहते हैं। ठीक है। और यही हास जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से परिपक्व होकर के चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है तो वह हास्य रस में परिणत हो जाता है अथवा उसको हास्य रस कहते हैं। स्थायी भाव हास्य रस का हास्य है। आलंबन विभाव विकृत वेशभूषा, हंसने योग्य आकृति या चेष्टाएं। इसके बाद उद्दीपन विभाव क्या है? आलंबन की अनोखी आकृति और वार्तालाप तथा कार्यकलाप। अनुभाव क्या है? आश्रय की मुस्कुराहट, प्रसन्नता, सहानुभूति का भाव और जोर जोर से हंसना। संचारी भाव क्या है? हर्ष, आलस, तंद्रा, चपलता, कांपना और उत्सुकता या औत्सुक्य। अब उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है बिंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनिवृंद सुखारे। होई है शिला सब चंद्रमुखी, पद मंजुल कंज तिहारे। कीन्ही भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगुधारे। यहाँ पर जो है ना, जब राम जी वन को जाते हैं तो वन के जितने भी विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले सभी जो है ऋषि मुनि जो है ना, अपने पास एक एक शिला लेकर बैठ जाते हैं। इस विचार से जब से उन्होंने राम की यानी अहिल्या के तारण की कथा सुनी है कि अहिल्या ने को जो है राम जी ने तार दिया, यानी शिला थी और उसको छूने के बाद क्या हुआ, पत्थर जो है नारी के रूप ले ली। तो सभी जो मुनि हैं उन्होंने अपने पास एक एक शिला रख ली है और सोच रहे हैं कि जब राम जी आएंगे तो हम उनसे जो है इस पत्थर को अब उनसे पैर छुआ लेंगे तो जो है ये क्या हो जाएगी, हमारे लिए नारी हो जाएगी। ये हास्य का विषय है। यहाँ पर देखना है कि स्थायी भाव क्या है हास्य रस का? हास्य है। विभाव क्या है? विंध्य के वासी आश्रमवासक हैं और पाठक हैं। उद्दीपन क्या है? गौतम, उद्दीपन जो है जब से उन्होंने सुन लिया गौतम की स्त्री का उद्धार है उद्दीपन। आगे बढ़ते हैं। अब अनुभाव क्या है? अनुभाव क्या है? मुनियों की कथा, मुनि जो है, मुनियों ने जो कथा आदि सुनी है। संचारी भाव क्या है? उनके मन में हर्ष है, उत्सुकता है, चंचलता है। अतः उपयुक्त उदाहरण में हास्य रस की निष्पत्ति हुई है। सॉरी। ये रहा हमारा हास्य रस। आगे बढ़ते हैं, अब करुण रस देखते हैं। करुण रस किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति, निकट संबंधी, प्रेमी प्रेमिका आदि के वियोग या हानि से उत्पन्न दुख अथवा क्षोभ के कारण जो संवेगात्मक स्थिति उपस्थित होती है उसको करुण रस कहा जाता है। और विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर के शोक नामक स्थायी भाव ही क्या हो जाता है, करुण रस में परिवर्तित हो जाता है या परिणत हो जाता है या बदल जाता है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। आपको ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण है। आलंबन विभाव क्या है? वियुक्त जन, वियुक्त जन में जो बिछड़ गया है जन अथवा विनष्ट व्यक्ति। उद्दीपन विभाव क्या है? आलंबन का दाह संस्कार, जो बिछड़ गया उसका दाह संस्कार, उसके गुणों का बखान। वियुक्त प्रेमी या प्रेमिका के दर्शन, चित्र आदि देख लेना उसका। अनुभव क्या है? भूमि पर गिरना, सांस छोड़ना, छाती पीटना, रोना, विलाप करना, मूर्छा और देवताओं से शिकायत करना, निंदा करना, कांपना इत्यादि।
संचारी भाव में निर्वेद मोह, निर्वेद में बिल्कुल आवाज ना आना, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, भ्रम, विषाद, जड़ता, दीनता, उन्माद, अवसाद आदि। इसका उदाहरण देखते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यहीं यहीं संसार, बन दूर अनल अंगार। वात हत लतिका यह सुकुमार, पड़ी छिन्ना धार। यह जो है अभिमन्यु के मारे जाने पर उनकी पत्नी उत्तरा का विलाप है। तो यहाँ पर देखना है, स्थायी भाव हास्यरस का शोक है, विभाव यानी आलंबन का विनष्ट पति यानी जो है उत्तरा के पति, उद्दीपन क्या है, मुकुट का बांधना, हल्दी के हाथ होना और लाज के बोल भी न खुलना, मतलब खुल मिलजुल कर बोलना और बातचीत भी न कर पाना। अनुभव क्या है, वायु से आहत लतिका के समान नायिका का निसहाय पड़ जाना। संचारी भाव क्या है, विषाद, दीनता, स्मृति, जड़ता और मूर्छा इत्यादि। अतः उपर्युक्त पंक्ति में करुण रस की उत्पत्ति हुई है या निष्पन्न हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा विषय होगा छंद। रस हो गया, अब छंद को देखेंगे। छंद कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर दो ही छंद देखने हैं। पहला है सोरठा। सोरठा छंद यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, सोरठा जो है दोहे का उल्टा होता है। पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और इसका उदाहरण है, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि करनिकर। तो ये सोरठे का उदाहरण है। और इसके पहले चरण में 11 मात्राएं और दूसरे वाले चरण में 13 मात्राएं। इसी प्रकार तीसरे चरण में 11 मात्राएं, चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं। अतः यह एक सोरठा छंद है। आगे बढ़ते हैं, रोला छंद। यह सममात्रिक छंद है। रोला छंद सममात्रिक छंद है। परिस्थिति की दृष्टि वैकल्पिक प्रश्नों में इसके आने की संभावना है कि प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि रोला छंद है, सममात्रिक, विषममात्रिक, वार्णिक अथवा इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि रोला छंद सममात्रिक छंद है और सोरठा विषममात्रिक छंद है। रोला छंद सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यह भी ध्यान रखने वाली बात है। प्रश्न हो सकता है कि रोला छंद में मात्राएं होती हैं, यानी रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या होती है 24, 11-11, 13-13, 16-16, ये प्रश्न बन सकता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, यानी रुकने का क्रम होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में, कोई पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जन्म जगमन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पैतक ताखी लोथ त्रिपथगा के तटलावत, 9-2-11 होत, 3-5 ही बिसरावत। उपयुक्त छंद में के सभी चरण में 24-24 मात्राएं हैं, अतः यहां पर रोला छंद है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है जो अलंकार हैं। तो अलंकारों को हम यहाँ देख लेते हैं, अलंकार भी देख लेते हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण और धर्म आदि के आधार पर गुण धर्म आदि के आधार पर उसकी समानता की जाती है, तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। कहने का मतलब, किसी साधारण वस्तु की तुलना किसी असाधारण वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है, जहां दो वस्तुओं के बीच समानता का भाव व्यक्त किया जाता है वहां उपमा अलंकार होता है। सरलतम परिभाषा यही है। अब परीक्षा की दृष्टि जो महत्वपूर्ण है वहां जो है यह देखने की बात है कि उपमा अलंकार के अवयव या अंग, उपमा अलंकार के 4 अवयव या 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, जिस वस्तु की तुलना की जाए वह उपमेय कहलाती है। दूसरा है
इसके बाद जिस वस्तु तुलना की जाए वो उपमेय कहलाता है। उपमान जिस वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म दो वस्तुओं में जिस गुण के कारण परस्पर तुलना की जाती है वह साधारण धर्म या समान धर्म कहलाता है, यानी समान गुण। और वाचक शब्द उपमेय और उपमान में समानता व्यक्त करने वाले शब्द जो है वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे सम, सा, सी, से, सरिस, इव जैसे इव सदृश समान जो शब्द होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द कहलाएंगे। अब आगे देखते हैं। उदाहरण, कर कमल के समान सुंदर है। यहाँ पर कर कमल के समान सुंदर है, तो यहाँ पर देखिएगा कर क्या है? उपमेय है, कर की तुलना हाथ की तुलना की गई। उपमान क्या है? कमल है, यानी कमल से तुलना की गई है। साधारण धर्म क्या है? सुंदरता है, यानी दोनों हाथ जो है कमल के समान सुंदर है, तो साधारण धर्म है यानी सुंदरता सौंदर्य। और वाचक शब्द क्या है? समान। अब इसके अन्य उदाहरण दिया गया है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख राख की ढेरी थी, ठीक है। और सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। तवा समथी तपती वसुंधरा, तवा समथी तपती वसुंधरा, ये अन्य उदाहरण है। अब देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में समानता की जाए। उपमान उपमेय और उपमान में भेद हो, अंतर हो, लेकिन फिर भी उनमें समानता की जाए और समान रूप में दिखाया जाए, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अथवा अन्य प्रकार से कह सकते हैं, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर जो है उपमा रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। मैया मैं तो चंद खिलौना, ये चंद और खिलौना, कौन सा खिलौना चाहिए? चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए। स्पष्टीकरण, इसमें चंद्रमा उपमेय है और खिलौना उपमान है, इन दोनों का अभेद रहित आरोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है। अन्य उदाहरण है, आय आय महंत बसंत। बसंत को क्या कहा गया? महंत कह दिया गया। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अब यहाँ तुलसीदास जी को क्या कहा गया? चातक कहा गया। और राम नाम मणिदीप धरी जिह देरी द्वार, राम रूपी मणि कहाँ का धरी? देहरी पर धरना है। तो ये अन्य उदाहरण है रूपक अलंकार के। अब आइए देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जहां उपमान में उपमेय की संभावना, यानी उपमेय में जहां पर उपमान से भिन्नता जताते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें प्रायः मनु, मानो, मनो, जनु, जानो, निश्चय जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए। शोभत ओढ़े पीतपटु श्याम सलोने गात, मनव नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहां देखने की बात यह है, इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण हो गया, स्पष्टीकरण देखते हैं। श्री कृष्ण पीतांबर पहने हुए हैं, उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रभात यानी सूर्य के पीले रंग का प्रकाश पड़ रहा हो। यहाँ पर श्री कृष्ण जो उपमेय है, नील पर्वत पर सूर्य के समान उपमान की संभावना की गई है, और यहाँ पर मनोह शब्द से प्रकट हो रहा है, यानी मनोवाचक शब्द है। ये रहे आपके अलंकार। आगे बढ़ते हैं। अब आपके हैं उपसर्ग। उपसर्ग में जो है हमारे में कौन कौन से? अधि, अति, आ, अन, अप, अन, ये सभी उपसर्ग हैं। तो इनको देखेंगे। अधि से अधिकार और अधिपति। अति उपसर्ग के लिए बनने वाले दो शब्द अत्यावश्यक अतिरिक्त हो गया, अत्यधिक हो गया। आ से आहार और आकंठ हो गया। आ से अहिंसा और असुविधा हो गया। अप से अपयश और अपमान हो गया। आगे देखते हैं। अप
अप से बनने वाले शब्द हैं अपयश और अपमान। इसी प्रकार अन से अनावृष्टि, अनादि और अनमोल हो गया। अनु से अनुगमन, अनुभूति, अनुपस्थिति, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। अभि, अभि से अभिमुख, अभिनव, अभिवादन। परा से पराजय, पराभूत, पराजित। प्रति उपसर्ग से प्रतिकूल और प्रतिकार। उप से उपहार, उपनिरीक्षक, उपमंत्री। परि से परिकल्पना, परिश्रम और परिजन। सु से सुजन, सुयोग और सुपात्र। दुर से दुर्धर, दुर्जन, दुर्गम, दुर्लभ, ये शब्द बनेंगे। प्र से प्रबल, प्रभाव, ये हो गया। वि से विभिन्न, विरोध, विराग। निर से बनने वाले शब्द हैं निरभिमान, निर्जन, निरपराध। सह से सहपाठी, सहयोग और सहचर। अब कु से कुचाल और कुसंग, ये सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं प्रत्यय को। प्रत्यय में जो प्रत्यय सम्मिलित हैं उसमें है ता में लघुता, प्रभुता, ठीक है ना। त्वा शब्द है, त्वा के लिए अपनत्व, बंधुत्व, प्रभुत्व, घनत्व, ये सब हो जाएंगे। वा से भुलावा, बढ़ावा, छलावा, ये शब्द बन गए। वट से गिरावट, थकावट, ये शब्द हो गए। आई से हंसाई, लिखाई। पन से पागलपन, निठल्लापन, ऐसे शब्द बनेंगे। हट से घबराहट, जगमगाहट। आगे देखते हैं। ई से जातीय, सागरीय, ऐसे शब्द बनेंगे। वान से धनवान और मूल्यवान। आकू से पढ़ाकू, लड़ाकू, और ये सब आपके उसमें सम्मिलित शब्द थे। अब आगे देखते हैं। प्रत्यय के बाद अब समास की ओर बढ़ेंगे। समास हमारा जो सम्मिलित है उसमें से द्वंद्व समास है। अब इस समास की परिभाषा भी आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि वैकल्पिक प्रश्नों में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। प्रश्न उठ सकता है, यानी प्रश्न आ सकता है कि द्वंद्व समास में होते हैं दोनों पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान या प्रथम पद प्रधान, ऐसा प्रश्न बन सकता है। इसलिए ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य में योजक चिन्ह लगा दिया जाता है तथा विग्रह करते समय समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और तथा आदि शब्द का लोप हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे रात और दिन, जैसे रात और दिन, रात दिन है तो रात और दिन, इसका समास विग्रह हो। सुख और दुख है, सुख और दुख हो गया। ईश और कृष्ण है, ईश और कृष्ण हो गया। पाप पुण्य है तो पाप और पुण्य हो गया। घी शक्कर है, घी और शक्कर हो जाएगा। दाल रोटी है, इसका समास विग्रह दाल और रोटी हो जाएगा। पिता पुत्र है, पिता तथा पुत्र, ये हो गया। आगे देख लेते हैं। स्त्री पुरुष है, स्त्री और पुरुष। धर्म अर्थ है, धर्म और अर्थ। कंदमूल है, कंदमूल फल है, कंद और मूल, कंदमूल और फल, ये हो गया। हुक्का पानी है, हुक्का और पानी। नर नारी है, नर और नारी। रुपया पैसा है, रुपया और पैसा। लोटा डोरी है तो लोटा और डोरी है। धनी मानी, धनी और मानी। दाल भात है तो दाल और भात हो जाएगा इसका विग्रह। गंगा यमुना है तो गंगा और यमुना हो गया। पशु पक्षी, पशु और पक्षी। दाल आटा है तो आटा और दाल, यानी आटा दाल है। आगे बढ़ते हैं। नमक मिर्च है तो नमक और मिर्च विग्रह हो गया। दूध रोटी का दूध और रोटी हो जाएगा। आबो हवा का आब और हवा हो जाएगा। गिल्ली डंडा का गिल्ली और डंडा हुआ। माता और पिता का समास विग्रह माता और पिता हो जाएगा। अन्न जल का अन्न और जल हो जाएगा। गाय और भैंस का गाय, भैंस का गाय और भैंस हो जाएगा। घी और गुड़ का, यानी घी गुड़ का घी और गुड़। हरा भरा का हरा और भरा। जीव और जंतु का, यानी जीव जंतु का जीव और जंतु। माँ बाप का माँ और बाप। इसी प्रकार राजा और रानी है तो राजा रानी है तो राजा और रानी हो जाएगा। धर्माधर्म है तो धर्म तथा अधर्म हो जाएगा। जल थल है तो जल और थल हो जाएगा।
आगे देखते हैं, सत्य असत्य है तो सत्य और असत्य हो गया। ऊंच नीच का ऊंच और नीच, उल्टा सीधा का उल्टा और सीधा, छोटा बड़ा का छोटा और बड़ा समास विग्रह हुआ। चराचर का चर और अचर हो गया। नीले नीले का नील और नील नीले, नीले और नीले। राधा कृष्ण का राधा और कृष्ण हो जाएगा। इसके बाद दूध दही है तो दूध दही का समास विग्रह हो जाएगा दूध और दही। पाणी पाद के लिए हो जाएगा पाणी और पाद। राजा रंग के लिए हो जाएगा राजा और रंक। भला बुरा भला और बुरा। शुभ अशुभ शुभ और अशुभ। ये रहा हमारा द्वंद्व समास। आगे देखते हैं हम दिग्गु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और उत्तर पद उस संख्या का विशेष हो वह दिग्गु समास कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दिग्गु समास का प्रथम पद संख्यावाचक होगा। इसके उदाहरण इस प्रकार से हैं, देखते हैं। पहले है सप्त नदी, संख्यावाचक शब्द है सप्त। सप्त नदी अर्थात समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 7 नदियों का समूह। त्रिवेणी है 3 वेणियों या नदियों का समाहार या समूह। तिरंगा 3 रंगों का समाहार या समूह। चतुष्पदी है तो 4 पदों का समूह। पंचवटी 5 वटों का समाहार या समूह। अष्टाध्यायी है 8 अध्यायों का समूह अथवा अथवा 8 अध्याय वाली। चौपाया है 4 पैरों वाली। इसी प्रकार शब्द है त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह। चवन्नी 4 आने का समूह। नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार या समूह। दोपहर है 2 पहरों का समाहार। अष्टकोण है 8 कोणों का समाहार। चतुर्मास 4 महीनों का समूह। चौपाई 4 पदों का समूह। दिग्गु इसी प्रकार दिगु 2 गुणों का समाहार। आगे देखते हैं। आगे है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह। चार दीवारी 4 दीवारों का समूह, 4 दीवारों से घिरा हुआ। पंच तत्व 5 तत्वों का समूह। शताब्दी 7 वर्षों का समूह। खड़ दर्शन 6 दर्शनों का समाहार। दशावतार 10 अवतारों का समाहार। पंजाब 5 आबों का समूह। अठन्नी 8 आनों का समूह। आगे देखते हैं। चौमासा 4 मासों का समाहार। दुराहा 2 राहों का समाहार। त्रिलोक 3 लोकों का समाहार या समूह कह लीजिए। सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह। चतुर्वर्ण 4 वर्णों का समूह। चौराहा 4 राहों का समूह या रास्तों का समूह। सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। पंच पल्लव 5 पल्लवों का समाहार। सतसई 700 दोहों का समूह। त्रिदेव 3 देवों का समूह। नवनिधि 9 निधियों का समूह। त्रिकोण 3 कोणों का समाहार। पंसेरी 5 शेरों का समाहार। तो ये रहा हमारा दिगु समास। आगे देखते हैं। अब है तद्भव और तत्सम शब्द, यानी तत्सम शब्द। अश्रु आंसू, उज्जवल उजाला। दीपक के लिए दिया। ग्राम गांव। दुग्ध का तद्भव होगा दूध। नौ का नया। पक्षी का पंछी। क्षीर का खीर। आगे है सप्त 7। पंच के लिए 5। उलूक को उल्लू। कोकिल को कोयल। ज्येष्ठ को जेठ। वर्ष को वरस। सिर को सिर। पुष्प के लिए फूल। आगे है मच्छिका मक्खी। सूर्य सूरज। हस्ती हाथी। अर्ध आधा। स्कंध कंधा। अंधकार अंधेरा। कुपुत्र कपूत। उष्ट्र ऊंट। ऊपरी ऊपर।
अंगुली उंगली, कपोत कबूतर, कर्म काम, कूप के लिए कुआं, वधु को बहू, कुंभकार कुम्हार, ताम्र तांबा, कपोत कबूतर। कपसी कपास, स्तंभ खंभा, घोटक घोड़ा, चंद्र चंदा। इसी प्रकार स्फूर्ति फुर्ती, वैर को बैर कहेंगे, विवाह को ब्याह कहते हैं। बाहु बाहु का तद्भव होगा भुजा, विडाल विलाव होगा, भगनी बहन, भ्राता भाई, वाष्प को कहेंगे भाप। भ्रमर भंवरा, वार्ता के लिए तद्भव शब्द है बात, मृत के लिए मरा, मुख को मुंह, मौक्तिक को मोती, मुख्य को मुखिया, मजदूरी को मजूरी, रत्न को रतन, शिक्षा को सीख। अगला शब्द है बुभुक्षा, बभुक्षा जिसे कहेंगे भूख, स्वर्ण के लिए सोना, सपत्नी के लिए सौंत, सैया के लिए सेज, सूत्र को सूत, मूत्र को मूत, हृदय हिय, पति पिय, अद्य आज। कर्ण के लिए कान, काष्ठ के लिए काठ, दधि के लिए दही, भ्राता के लिए भाई, मस्तिष्क के लिए माथा, लक्ष्य के लिए लाख, अच्छ के लिए आंख, स्वप्न के लिए सपना। सॉरी। सत्य सच, हस्त के लिए हाथ और निद्रा के लिए नींद। अगला शब्द है हमारा कपाट। कपाट का तद्भव किवाड़, कृपा को कृपा, हृदय को हृदय, कुष्ठ को कोढ़, कंकण को कंगन, कज्जल को काजल, छार को खार। आगे है गर्त। गर्त को कहेंगे गड्ढा, चैत्र को चैत, चूर्ण को चून, सॉरी, छिद्र को छेद कहेंगे, जन्म को जन्म, स्तन को थन, तृण को तिनका, तड़ाक को तालाब। दुर्बल को दुबला, निष्ठुर को निठुर, नग्न को नंगा, खाद्य के लिए खाद, प्रहर के लिए पहाड़, पर्यंक के लिए पलंग, पुष्कर के लिए पोखर। प्रस्तर कहेंगे पत्थर को, पानीय के लिए पानी, पिपासा के लिए प्यासा, पार्वती को पार्वती, वात को वयार, बंध्या को बांझ। वर्षा वर्षा के लिए बरखा, वृद्ध के लिए बुढ़ा, बिंदु के लिए बूंद, बिल्व के लिए बेल, भित्ति के लिए भीत, भक्त के लिए भगत, महिषी के लिए भैंस, भिक्षा के लिए भीख और मिष्ट मिष्ट के लिए मीठा। ये रहे आपके तद्भव और तत्सम शब्द। आगे देखते हैं। अब ये रहे आपके पर्यायवाची शब्द। देखते हैं, इसमें दो पर्यायवाची आपको पढ़ना है बस। अतिथि के लिए आगंतुक, आवेशिक और मेहमान। घोड़ा के लिए तुरंग, हरि, घोटक। अमृत के लिए अमी, पीयूष, सुधा, अमी और सोम। अग्नि के लिए सिखी, दहन, पावक, हुतासन। इसी प्रकार नेत्र के लिए चक्षुद्रग, लोचन, नयन, विलोचन, अच्छी। आकाश नभ गगन के लिए अंबर, अभ्र, दिव, व्योम, शून्य। आम के लिए आम्र, रसाल। इंद्र के लिए विष्णु, मधवा, पुरंदर, देवराज, शक्र। उद्यान या बगीचा के लिए बगिया, वाटिका, उपवन, आराम।
कपड़ा के या वसन के लिए चीर अंबर, वस्त्र पट दुकूल। कमल के लिए कोवलय अम्भोज, उत्पल पंकज, जलज अम्बुज। आपको केवल 2 ही पढ़ने हैं, इसलिए दो दो अधिकतम 3। कामदेव, काम अनंग मार, मनोज कंदर्प। कोयल के लिए कोकिल, परभृत पिक श्यामा, वसंत दूत। गज हाथी के लिए द्विरद, नाग मतंग, दंती कुंजर। घर के लिए आयन, अलय, धाम निकेत, अगार, सदन भवन, गेह, ये सब हैं। इसके बाद गंगा के लिए देव नदी, सुरसरी, त्रिपथगा, भागीरथी, विष्णुपदी। गणेश के लिए गजानन, एकदंत, विनायक, दामोदर, लंबोदर। इसी प्रकार गाय के लिए धेनु, पयस्विनी, गो। चंद्रमा के लिए शशि, मयंक, इंदु, विधु, हिमांशु। पानी के लिए तोय, अमृत, नीर, उदक, पय, अप, आप, वारी। तालाब के लिए सरोवर, कासार, पुष्कर, पद्माकर, हृद, सरताल। दिन के लिए वासर, अहन, दिवस, वार। दूध को दुग्ध, क्षीर, पय। देवता को सुर, देव, निर्झर, विबुध। नदी को सरिता, तटनी, अपगा, स्रोस्वनी, सरित। इसके बाद नारी, अबला, स्त्री, योषित, कामनी, ललना। फूल के लिए प्रसून, पुष्प, पुष्प, कुसुम, सुमन। पत्थर के लिए पाहन, पाहन, पाषाण, प्रस्तर, पाथर इत्यादि। आगे हैं पत्ता के लिए पत्र, पर्ण, पल्लव। पहाड़ के लिए मेरुगिर, महीधर। पंडित के लिए सुधी, ज्ञानी, मार्तंड, सुविज्ञ। पक्षी के लिए खग, द्विज, मतंग, खेचर, पखेरु। पत्नी के लिए भार्या, अनुचरी, गृहगामिनी, सहगामिनी। पृथ्वी, धरती, अवनी, अचला, छोड़ी, मेदिनी। बाण के लिए तीर, सर, विशिक, सिलीमुख, ईसु। वज्र के लिए कुलिस, पबि, सांब, असनी। भौरा के लिए भ्रमर, अली, चंचरीक, भृग, खटपद। भाई के लिए भ्राता, सहोदर, बंधु। बादल के लिए मेघ, जलद, पयोधर, धन, वारिद, तोयद। मछली को मत्स्य, मीन, झख। महादेव को कहेंगे नीलकंठ, शंकर, भूतनाथ, पिनाकी। इसी प्रकार माता है तो मात्र, जन्मदा, माँ, जन्मदात्री। यमुना को पतंगजा, रविजा, सूर्यजा, कालिंदी, सूर्यतनया। रात को रात्रि, छपा, राका, सरवरी, तमिश्रा, विभावरी। लक्ष्मी को रमा, इंदिरा, समुद्रजा, हरिप्रिया, कमला। ये सब लक्ष्मी के लिए शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। वन है, वन के पर्यायवाची कानन, जंगल, अरण्य, विपिन, कांतार। वृक्ष के लिए द्रुम, द्रुम, पेड़, साखी, विटप। लक्ष्मी, लक्ष्मीपति विष्णु के लिए लक्ष्मीपति, विश्वरूप, जनार्दन, श्रीधर। समुद्र, सागर, पयोधि, वारिस, अर्णव। सूर्य के लिए प्रभाकर, सवितापति, मतंग, हंस। सांप को सर्प, नाग, पन्नग, सर्प, गजारी। संसार को विश्व, भूमंडल, भूलोक, जग। शहद को मधु, माछिक, छौद्र, मकरंद। हवा को अनिल, पवन, समीर, पावमान। हंस के लिए राजहंस, मुक्ताहारी, चक्रांग, मान, सौका। हिरण के लिए मृग, कुरंग, सारंग। पुत्र के लिए सुत, बेटा, लाल, पूत, आत्मज। उन्नति, तरक्की, प्रगति, उत्थान। वर्षा को वृष्टि, वर्षण, तप, वारिस। कृष्ण को घनश्याम, देवकी नंदन, मुरलीधर। लता, बेल, बल्लरी, बल्ली, बल्लिका, लतिका। मोर के लिए मयूर, अहिबच्ची, केकी, सिखी। आगे देखते हैं बिजली, विद्युत, चपला, दामिनी, सौदामिनी। कपड़ा को वस्त्र, वस्त्र, दुकूल, चीर, करपट, अंबर। वानर को बंदर,
कपि मरकट बंदर, ब्रह्म को आज विधि विधाता चतुरानन। ये रहे हमारे पर्यायवाची शब्द। अब आगे चलते हैं, हमारे मिलेंगे संधि। संधि केवल एक ही है, जिसका नाम है यण संधि। यण संधि के उदाहरणों को हम देखेंगे यहाँ पर। चलिए, दधिधन आनय, दध्यनय हो जाएगा। इतिधन अत्र, इत्यत्र हो गया। इतिधन आदि, इत्यादि हो गया। कविधन आदि, काव्यादि हो जाता है, काव्यादि हो जाएगा। प्रतिधन आगमन, प्रत्यागमन। अतिधन अंत, अत्यंत। अतिधन अधिक, अत्यधिक। यदिधन अपि, यद्यपि हो गया। पितृधन आकृति, पित्राकृति। मातृधन आकृति, मात्राकृति। ऋधन आकृति, लाकृति। देवी धन आज्ञा, देव्याज्ञा। सुधन अच्छ, स्वच्छ हो जाएगा। अतिधन आचारा, अत्याचारा हो गया। अतिधन उक्ति, अत्युक्ति हो गया। इसके बाद अभिधन उदय, अभ्युदय। प्रतिधन उत्तरम, प्रत्युत्तरम। सुधीधन उपास्य, शुद्ध्युपास्य। इतिधन उक्तवा, इत्युक्तवा हो जाएगा। मनुधन अंतर, मनमंतर। मधुधन अरिहि, मध्वरिहि। सुधन आगतम, स्वागतम। इसी प्रकार गुरुधन आदेशः, गुरुआदेशः हो गया। गुरुधन आज्ञा, गुरुआज्ञा हो रहा है। पितृधन आदेशः, पित्रादेशः हो गया। मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। धातृधन आज्ञा, धात्राज्ञा। प्रतिधन एकम, प्रत्येकम। इसी प्रकार उपरिधन उक्तम, उपर्युक्तम। इतिधन उक्तम, इत्युक्तम। नारीधन उपदेशः, नार्योपदेशः। पितृधन उत्तरम, पितृत्तरम। अभिधन उत्तरम, अभ्युत्तरम। आगे देखते हैं। प्रति उत्तरम, प्रतिधन उत्तरम। प्रत्येकम, प्रतिधन एकम। इत्यादि, इतिधन आदि। प्रत्युत्तरम, प्रतिधन उत्तरम। गुरुवादेशः, गुरुधन आदेशः। स्वागतम, सुधन आगतम। छात्राज्ञा, छात्रधन आज्ञा। मनवंतर, मनुधन अंतर। तो ये रही आपकी यण संधि। अब आगे देखते हैं हम शब्द रूप। शब्द रूप जिनको याद करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, हालांकि कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसको समझ पाते हैं तो याद करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला शब्द है हमारा फल। देखिएगा, प्रथमा और द्वितीय के एक ही रूप चलता है। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। प्रथमा और द्वितीय का एक ही रूप है, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। फलेन फलाभ्यम फलैहि, फलाय फलाभ्यम फलेभ्यः। फलात् फलाभ्यम फलेभ्यः। फलस्य फलयोः फलानां। फले फलयोः फलेषु। अंत में हे फल, हे फले, हे फलानि। यह हो गया फल। दूसरा देखते हैं, मति शब्द है। मति मति मत्यः, मतिम मति मतीः। मत्या, मतिभ्याम मतिभिः। मत्यै मतिभ्याम मतिभ्यः। मत्याः, मतिभ्याम मतिभ्यः। मत्याः मत्योः मतीनां। मत्यां मत्योः मतीषु। हेमते, हेमति, हेमतयः। थोड़ा सा संगीत की तरह याद करिए इस प्रकार। मति मति मतयः, मतिम मति मतीः। मत्या मतिभ्यां मतिभिः। मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः। मत्याः मतिभ्यां मतिभ्यः। मत्याः मत्योः मतीनां। मत्यां मत्योः मतीषु। हेमते, हेमति, हेमतयः। इस प्रकार याद करेंगे तो आनंद आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला शब्द है मधु। मधु, इसको भी देख लेंगे। मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी। प्रथमा और द्वितीय दोनों के रूप एक जैसे होंगे। अब देखते हैं। मधुना मधुभ्याम मधुभिः। मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः। मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः।
मधुना मधुनोः मधूनां, मधूनि मधुनोः मधुषु, हे मधो हे मधुनि हे मधुनि। इसको भी हम स्वरों में गाकर देखते हैं। मधु मधुनि मधूनि, मधु मधुनि मधूनि, मधुना मधुभ्यां मधुभिः, मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः, मधुना मधुभ्यां मधुभ्यः, मधुना मधुनोः मधूनां, मधुनि मधु मधुनि मधुनो मधुषु, हे मधो हे मधुनि हे मधुनि। आगे बढ़ते हैं। नदी शब्द आ गया हमारा। नदी शब्द के रूप देखेंगे। नदी नद्यौ नद्यः, नदीं नद्यौ नदीः। ये थोड़ा सा अलग तरीके का है। नद्या नदीभ्यां नदीभिः, यहाँ से रूप मिलते जुलते हैं। नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनां, और अंत में है नद्यां नद्यो नदीषु। इसको भी संगीत की तरह हम एक बार पढ़ कर देखते हैं। नदी नद्यौ नद्यः, नदीं नद्यौ नदीः, नद्याः नदीभ्यां नदीभिः, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनां, नद्यां नद्यो नदीषु। तो ये हो गए नदी शब्द के रूप। अब हम आते हैं धातु रूप की ओर। सबसे पहले हमारा पठ धातु है। पठ धातु लट लकार। लट लकार में है पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः। सरल सा है। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः। अब भविष्यत काल लिट लकार को देखते हैं। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। आगे देखते हैं। अब भूतकाल लंग लकार को देखेंगे। अपठत अपठताम अपठन, अपठा, इसमें गलत छपा हुआ अपठा होना चाहिए। अपठा अपठ, दरअसल इसका पूरा ही गड़बड़ छपा हुआ है। यह होगा अपठा। एक बार पुनः देखेंगे। अपठत अपठताम अपठन, यह होना चाहिए अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। आगे देखते हैं। लोट लगा रहे हैं। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम, पठानि पठाओ पठाम, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम। ये हो गया हमारा आज्ञार्थक का। आगे देखते हैं। विधिलिंग के लिए पठेत पठेताम पठेयुः, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। तो यहाँ देखेंगे पठेत पठेताम पठेयुः, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। हस माने हंसना। हस धातु को देखेंगे। हसति हसता हसन्ति, हससि हसता हसत, हसामि हसावः हसामः। आगे हसिष्यति हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति, हसिष्यसि हसिष्यतः हसिष्यथ, हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः। लंग लकार में देखेंगे। आहसत आहस्ताम आहसन, आहसः आहस्तम आहसत, आहसम आहसाव आहसाम। आगे देखेंगे। लोट लकार हसतु हस्ताम हसन्तु, हस हस्तम हसत, हसानि हसाव हसाम। आगे देखेंगे। विधिलिंग में हसेत हसेताम हसेयुः, हसेत हसेताम हसेयुः, हसेह हसेतम हसेत, हसानि हसाव हसाम। हसेत हसेताम हसेयुः, हसेह हसेतम हसेत, हसानि हसाव हसाम। तो बच्चों यहीं से आज का हमारा व्याकरण का पोर्शन समाप्त होता है। व्याकरण में इसके अलावा अन्य कहीं से नहीं आने वाला है।
बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।